हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं 3000 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस की सीरीज, जिसमें हमने लगभग 200 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम 100 ऐसे क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो की लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप एमपी से हैं तो हमने एमपी के लगभग 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्टैटिक एमपी जीके हैं वो कवर किए हैं। वो वीडियो भी आपको यहाँ पर लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण संबंधी बातें हम आज पढ़ेंगे। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र आमीटर। विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र अल्टीमीटर। ध्वनि तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र ऑडियोमीटर। सुनने में सहायता के लिए कान में लगाए जाने वाली जो मशीन है, उपकरण है, उस उपकरण का नाम ऑडियोफोन है। वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र एनीमोमीटर। रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने का यंत्र एवोमीटर। वायु तथा गैसों के भार एवं घनत्व मापने का यंत्र एरोमीटर। विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र एक्यूमुलेटर। चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियां जो कि बड़े बड़े मॉल में रहती है, उन सीढ़ियों का जो उपकरण है, उस उपकरण को हम एस्केलेटर कहते हैं। अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का काम आने वाला उपकरण एपी का स्कोर है। सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र एवेंटियोमीटर। वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र ओडोमीटर। ये सारे उपकरण ध्यान रखना, एग्जाम में एक पूछा ही जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर। वाहन की चाल की वृद्धि दर मापने का यंत्र एक्सीलोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वच्छ ग्राहक पर चित्र करने वाला यंत्र बेरोग्राफ। ये ग्राफ लिखा है, ग्राफ। उष्मीय विकिरण मापने का यंत्र बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने का यंत्र बैरोग्राफ। बड़ी एवं जटिल भाग को पहले से सूचनाओं को संकलन के आधार पर तुरंत समाधान ढूंढने वाला यंत्र कंप्यूटर। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र किस्कोग्राफ। ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र कैलोरीमीटर। मनुष्य के हृदय की गति को मापने का यंत्र कार्डियोग्राम। अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण कार्बोरेटर। किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने का यंत्र कंपास बॉक्स। अधिक अवशोषित कण को त्वरित किया जाने वाला यंत्र साइक्लोट्रॉन। संचार व्यवस्था में प्रयुक्त यंत्र संचार उपग्रह। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला उपकरण साइटोट्रॉन। बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र है कैलिपर्स। प्रकाशीय प्रतिबंधों को बनाने एवं उन्हें फोटोग्राफिक फिल्म पर चित्रित करने वाला यंत्र कैमरा है। इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन में काम आने वाला नलीनुमा उपकरण कैथोड किरण नली है। हृदय की गति को अभिलिखित करने वाला उपकरण कार्डियोग्राफ। किसी परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाह करने के लिए प्रयुक्त उपकरण डेनियल सेल। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र डायनेमो है। विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र इलेक्ट्रोस्कोप। अति सूक्ष्म कणों को देखने में काम आने वाला उपकरण इलेक्ट्रॉन
माइक्रोस्कोप है। मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त यंत्र का नाम इंडोस्कोप। आग बुझाने वाला यंत्र अग्निशामक। समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र फेदोमीटर। विद्युत धारा की प्रबलता को मापने वाला यंत्र गैल्वेनोमीटर। रिकॉर्ड का अंकित ध्वनि तरंगों को पुनः जागृत करके सुनने वाला यंत्र ग्रामोफोन। पानी के अंदर ध्वनि की गणना करने में काम आने वाला उपकरण हाइड्रोफोन। वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर। याद रखना, आर्द्रता लिखा है मतलब कि द के साथ र नीचे है, इसी प्रकार यहाँ पर ग के नीचे र है। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र है हाइड्रोमीटर। याद रखना, द्रव कहा जाए तो हाइड्रोमीटर आएगा, डमरू का ड। वायुमंडल की आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है हाइग्रोस्कोप। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र लैक्टोमीटर। धीमी आवाज को तीव्र आवाज में परिवर्तन करने वाला उपकरण लाउड स्पीकर। तड़ित झंझाओं से बचाव के लिए ऊंची ऊंची इमारतों में लगाया जाने वाला उपकरण तड़ित चालक। ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने वाला उपकरण मेगाफोन। ध्वनि तरंगों की विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला उपकरण माइक्रोफोन। मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात करने का उपकरण माइक्रोमीटर है, याद रखना। गैसों का दाब मापने का यंत्र मैनोमीटर। स्टूडेंट्स, ये सारे फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें जरूर याद करना और इस वीडियो को हो सके तो कम से कम 2 बार जरूर देख लेना। सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप से देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने का यंत्र ओडोमीटर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने का यंत्र ओडोमीटर। किसी वस्तु का फोटो लेने वाला उपकरण फोटोग्राफी कैमरा। उच्च ताप मापने का वाला यंत्र पायरोमीटर। ऐसी वस्तुओं को देखने का यंत्र जो देखने की सीमा से दूर है और जिसका प्रत्येक दृश्य नहीं है पेरिस्कोप। आपातकाल में उड़ते हुए वायुयान उसे सुरक्षा पूर्वक धरती पर उतरने के काम आने वाला उपकरण पैराशूट। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र पोटोमीटर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ। विकिरण को मापने वाला यंत्र रेडियोमीटर। वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र रेन गेज। दूर से आने वाले वाहन की गति और दिशा ज्ञात करने का यंत्र रडार। किसी कक्ष के ताप को नियंत्रित रखने वाला उपकरण रेफ्रिजरेटर। ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र रेडियो। धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का यंत्र स्पिग्मोमीटर। मोटर गाड़ियों की गति मापने का यंत्र स्पीडोमीटर। महीन तारों का व्यास मापने का यंत्र स्क्रू गेज। समय की सही अवधि बताने वाला यंत्र स्टॉपवॉच। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ। रजाई एवं फेफड़ों की आवाज सुनने वाला यंत्र। यह प्रश्न कुछ इस प्रकार है, फेफड़ों की आवाज सुनने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप है। वायुयान की गति मापने वाला यंत्र
टोकोमीटर है। एसी विद्युत की वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यंत्र। एसी विद्युत वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने वाला यंत्र होता है ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ध्वनि एवं चित्रों का प्रसारण तथा ग्रहण करने वाला यंत्र टेलीविज़न है। दूरस्थ चीज़ों को नज़दीक देखने वाला यंत्र टेलीस्कोप। दूर में होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र टेलीमीटर। दूसरे टेलीग्राफिक संदेशों को स्वयं ग्रहण करके टंकण मतलब एकत्रित करने वाला यंत्र टेलीप्रिंटर। करंट का विस्तार करके अन्य कार्य कराने में सहायक करने वाला यंत्र ट्रांजिस्टर है। मानव शरीर का ताप मापने वाला यंत्र थर्मामीटर। वह यंत्र जिसके द्वारा किसी बहते हुए द्रव की गति एवं ऊर्जा में परिवर्तन करके यंत्र प्राप्त किया जाता है टरबाइन। दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर। ऐसा टेलीफोन जिसमें आवाज के साथ साथ फोटो भी आता है वीडियो फोन। उच्च विभवांतर पैदा करने वाला उपकरण वान डी ग्राफ जनरेटर। द्रवों के प्रवाह की गति मापने का उपकरण वेंचुरीमीटर। विद्युत शक्ति मापने का यंत्र वाटमीटर। संगीत का एक वाद्य यंत्र जाइलोफोन। किसी रेडियो की तरंग दैर्घ्य मापने का यंत्र वेवमीटर वेवफॉर्म। आर्द्रता को मापने वाला उपकरण हाइग्रोमीटर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है ऊर्जा संरक्षण की। ऊष्मागतिकी का सिद्धांत किस पर आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। सर्दी के मौसम में हवा में निम्न आर्द्रता का मुख्य कारण है ओस का निर्माण। आर्द्रता किससे संबंधित है वायु की नमी। ताप बढ़ाने से हवाई मंडलीय आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा घट जाएगा। अब हमें देखना है कुछ इंपोर्टेंट मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है हमें पढ़ना। 1 इंच 2.4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 गज 0.91 मीटर के बराबर। 1 फेदम 1.8 मीटर। 1 फुट 0.30 मीटर के बराबर होता है। 1 मील 1.60 मील के बराबर होता है। 1 फुट लगभग 12 इंच होता है। 1 मील 8 फलांग होता है। 1 गज मतलब 3 फीट। 1 मील 5280 फीट। 1 फेदम 6 फीट। 1 अश्वशक्ति 746 वाट। 1 पाउंड 0.13 न्यूटन। 1 पाउंड किलोग्राम में देखें तो 0.45 किलोग्राम। 1 ग्राम 1.77 ग्राम। 1 वर्ग फुट 0.09 वर्ग मीटर। सूर्य के चारों ओर मंगल ग्रह की गति घूर्णन गति होती है। कौन सा बल मथे हुए दूध से क्रीम को अलग करता है अपकेंद्री बल। अब हम कुछ मात्रक देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें लिए पढ़ना। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम। परम ताप केल्विन। समुद्र की गहराई फेदम। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। चुंबकीय क्षेत्र गॉस। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। पराध्वनि गति मैक। तरंग लंबाई मीटर। लेंस की क्षमता डायोप्टर। संवेग न्यूटन सेकेंड। संवेग न्यूटन सेकेंड। पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर या मैक्सवेल कहा जाएगा। चुंबकीय तीव्रता टेस्ला।
चुंबकीय प्रेरण, गॉस, तलीय कोण, रेडियन एवं ठोस कोण, स्टेरेडियन। इस प्रकार आज हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर याद करना। कोणीय वेग, रेडियो प्रति सेकेंड, वायुमंडलीय दाब, बार। इस प्रकार आज के महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हुए। अगले वीडियो में फिर हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए और इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें।